जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2600 क्वेश्चन याद करना है, जिससे आपको 15 नंबर का पूछा ही पूछा जाएगा। उसी का यह सेकंड वीडियो होने वाला है। इसमें हम जानेंगे नाम और उसका लेखक, उस पाठ का नाम और वो किस काल के कवि हैं, यही हम जानेंगे इसमें। दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा इसी वीडियो से। पाठ का नाम और लेखक इससे कम 15 नंबर के तक इसमें से पूछी जाएगा आपको दोस्तों, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और याद करके रहेंगे, उसमें आपको मालूम चलेगा कि हाँ, याद किया हुआ मेरा आज बहुत फ़ायदा आया, बहुत काम आया। न तो दोस्तों उसमें आपको पछताना पड़ जाएगा। आप कहते होंगे कि कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, तो ऐसा दोस्तों करने वाला प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आज करना है तो करना है, इसे याद कर लेना है जैसे हो, क्योंकि आपका समय नहीं रह चुका है। चलिए दोस्तों देखेंगे, ये पाठ का नाम होगा, ये लेखक होगा, किस काल के कवि हैं, और ये क्लास 12 के लिए होगा, ये हिंदी विषय है। चलिए दोस्तों, पाठ का नाम एक करबक। करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। करवर पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब पूछ सकता है ये किस काल के कवि है, तो दोस्तों ये भक्ति काल के कवि है। किस काल का कवि है? भक्ति काल के कवि। आपसे पूछेगा कि बताइए मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, बता दीजिए। भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पार्ट टू में है पद, और पद के लेखक है सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास। ये पाठ का नाम है और ये इसका लेखक है वो है। तो पद का नाम, पद पाठ के लेखक कौन है? सूरदास। यह किस काल का कवि है? ये भी भक्ति काल के कवि है। देख लीजिए, ये काल लिखा हुआ है, ये भक्ति काल के कवि है। पूछ सकता है आपको सूरदास किस काल के कवि हैं, तो बता दीजिए भक्ति काल के कवि है। दोस्तों सूरदास अपना जो भी कुछ लिखे हैं ना, वो ब्रज भाषा में लिखे हैं आपसे। और सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े पुजारी रह चुके हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है उनका आँख नहीं था, नेत्र नहीं था, इसीलिए तो बताया गया सूरदास उसका नाम रखा हुआ है। और फिर भी अपना तन मन धन से इतना जोरदार इसका भक्ति था कि दोस्तों इसकी भक्ति के साधना पर सूरदास इतना प्रचलित हो गया। आगे देखेंगे पद, ये भी पद है जिसका लेखक है तुलसीदास। ये भी किस काल का कवि है? ये भी भक्ति काल के कवि है। पूछ सकता है कि बताइए पद ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और किस काल का कवि है? भक्ति काल के कवि है। आगे छप्पे पाठ के लेखक नाबदास है। छप्पे पाठ के लेखक कौन है? नाबदास है। ये भी किस काल के कवि है? ये भी भक्ति काल के कवि है। पूछ सकता है बताइए नाबदास किस काल के कवि है? तो वो भी भक्ति काल के कवि है। ठीक है, ये सब भक्ति काल के कवि थे। आगे देखेंगे 5 कवित पाठ के लेखक कौन है? भूषण। कवित पाठ के लेखक कौन है? भूषण। कवित पाठ के लेखक भूषण है। ये किस काल का कवि है? तो दोस्तों मात्र सिर्फ यही एगो रीतिकाल के हैं, आप याद कीजिए। कवित भूषण जो है ना, वो किस काल का भी है? रीतिकाल के। अरे भूषण के रीति रिवाज देख रहा है तो समझिए, जब भी भूषण आ जाए तो उसका रीति रिवाज देखना, तो रीतिकाल के हैं। भूषण किस काल का भी है? रीतिकाल के कवि है। आगे देखेंगे 6 पार्ट 6 में है तुमुन कोलाहल कलह में। तुमुन कोलाहल कलह में ये पाठ लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तुमुन कोलाहल कलह में किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसका ये किस काल का कवि है? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ से लेके 13 तक में 13 तो वो पाठ है दोस्तों, तो पार्ट 6 से लेके और 13 तक जितना भी है सब आधुनिक काल के कवि हैं। तो दोस्तों तुमुन कोलाहल कला में ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये किस काल का कवि है? तो भक्ति आधुनिक काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक काल के कवि है। पार्ट 7 पुत्र वियोग जिसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग जिसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। इस किस काल का कवि है? तो ये भी आधुनिक काल का कवि है। किस काल का कवि है? आधुनिक काल के। पूछ सकता है सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। मार दीजिए दोस्तों। पार्ट 8 उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। उषा पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। ये भी किस काल का कवि है? तो ये भी दोस्तों आधुनिक काल के कवि हैं। पूछ सकता है शमशेर बहादुर सिंह किस काल का कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। पार्ट 9 जन जन का चेहरा एक इसका लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। पूछ सकता है जन जन का चेहरा का एक पाठ के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये भी किस काल का कवि है? तो दोस्तों ये भी आधुनिक काल के कवि है। किस काल का कवि है? आधुनिक काल के कवि है। पूछ सकता है गजानन माधव मुक्तिबोध किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। पार्ट 10 अधिनायक पाठ के लेखक है रघुवीर सहाय। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। ये भी किस काल का कवि है? तो ये भी दोस्तों आधुनिक काल के कवि है। ये भी आधुनिक काल के कवि है। कौन? रघुवीर सहाय।
प्यारे नन्हे बेटों को जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटों को जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ये भी आधुनिक काल के कवि है। ये भी किस काल के कवि है दोस्तों? तो ये भी आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? तो बोलेंगे दोस्तों आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। हार जीत पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ये भी आधुनिक काल के कवि हैं। ये भी किस काल के लिए कवि है? आधुनिक काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि हैं। गाँव का घर ये भी किस काल के कवि है? तो दोस्त आधुनिक काल का कवि है। गांव का घर ये भी किस काल का कवि है? आधुनिक काल के कवि है। दोस्तों इसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। दोस्तों गांव का घर कौन बना सकता है? जो ज्ञानी होगा, तो ज्ञानेंद्र पति। भाई किसी का पति तो बना सकता है, लेकिन जो ज्ञानी हो। तो गांव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक हम ट्रिक लगाया था मन से भक्ति। तो दोस्तों देखिए, म से मलिक मोहम्मद जायसी, और भक्ति से भक्ति काल के कवि। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। मन से भक्ति याद तो कर सकते हैं। मन से भक्ति। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। हमने पहले ही बताया था। देखिए दोस्तों, इसमें कौन तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ये भी भक्ति काल के कवि है। सूरदास ये भी भक्ति काल के, तुलसीदास ये भी भक्ति काल के, नाबादास ये भी भक्ति काल के। बाकी एगो भूषण, ये भूषण का रीति रिवाज दिख रहा है, तो वही रीति काल के कवि है। भूषण किस काल का? रीति काल के कवि है। अब बाकी जितना मिलेगा सब क्या है? आधुनिक काल। बाकी जितना मिलेगा सब काल किस काल का कवि है? तो दोस्तों ये सब आधुनिक काल के कवि है। पूछ सकता है रघुवीर साय द्वारा लिखा, रघुवीर साय किस काल का कवि है? तो आधुनिक काल का कवि है। दोस्तों आशा करते हैं कि दोस्तों इसमें याद जरूर करें, क्योंकि आप याद करके जाएंगे तब आपको एग्जाम में जो आपको फायदा मिलेगा ना, तो उस समय आप कहेंगे कि हाँ, जो कहा था वो बात सही हुआ। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, आपको दुलमरी कुचन का लिखेंगे, उसमें भी आपको इस पाठ के लेखक के नाम का काम आता है। पचलमरी लिखते हो उसमें भी काम आता है। तो ऐसा में काम आपका आता है। इसी और पाठ के लेखक के नाम याद करने से आपको इतना फ़ायदा हो सकता है। दुलमरी कुचन को जवाब देने में आसान पड़ेगा, पचलमरी को लिखने में आसान पड़ेगा, ऐसा बहुत आसान पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में तो दोस्तों सोचे पूछता है कि शमशेर बहादुर वाला लिखा गया कौन से इसमें से कविता है? तो दोस्तों उषा है। कौन सा है? उषा है। और पूछ सकता है आपसे इसमें सोचे पूछता है, ऐसे इसमें कोई घुमाने वाला पहचान नहीं करता है ऐसे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दोस्तों आप इसे याद 100% जरूर कर लेंगे।